रिश्तों का सेतु नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है श्री अमित आर शाह के लिखे गुजराती नाटक का हिंदी अनुवाद। इस नाटक के आलेख को अखिल भारतीय रेडियो नाट्य लेखन प्रतियोगिता 1999 में द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो सुनिए नाटक रिश्तों का सेतु। देखो बेटा, मामा का घर आ गया है ना। मम्मी, मामा का घर नहीं, ये तो नाना का घर है। ये बात तो है। अच्छा, संभल के यहाँ गिरना नहीं, रिक्शे से संभल कर उतरो। लाओ, और ये वाटर बॉटल मुझे दे दो। ये लो मम्मी। अच्छा भैया, ये लो अपने पैसे। माँ, अरे काजल, आ गई बेटी, खुश रहो। माँ। प्रणाम नाना जी। आओ, अंदर आओ बेटी, अंदर आओ। नानी, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। आजा। अब तो तू बड़ा हो गया है। बेटा, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं माँ, रिजर्वेशन था और फिर स्टेशन से रिक्शा ले लिया। अच्छा। काजल बेटी, ये हर्ष बहुत दुबला हो गया है। बापू, अब इसे कौन सी चिंता है जो ये दुबला हो गया? मुझसे पूछिए तो बिल्कुल ठीक ठाक है ये। चलो अच्छा। पर माँ, हाँ। मुझे तो तुम कुछ कमजोर लग रही हो। अरे नहीं तो मुझे क्या चिंता है? मैं बताऊं? हाँ? इस उम्र में भी अपने बेटे की चिंता करना कहाँ छोड़ती हो? अजय 28 का पूरा होने वाला है, डॉक्टर बन गया है, डॉक्टर। फिर भी उसकी तबीयत की चिंता हमेशा करती हो तुम। हाँ। माँ हूँ ना। तो प्यारी माँ, हाँ। उसे यहीं बिठाए रखना था। हाँ। काजल बेटी, जो इधर होता तो डॉक्टर बनता क्या? वैसे तो अजय दिल का मजबूत है, किंतु बार बार तुम्हारी माँ के आंसुओं से भीगकर बेचारा कमजोर हो जाता है। अरे माँ, ये बिन मौसम बरसात शुरू? अरे नहीं बेटी, ये तो मौसम की बरसात है। अजय अमेरिका से आने वाला है, उसे याद कर कर के पिछले 15 दिनों से थोड़ी थोड़ी रुक रुक कर बरसात हो रही है। 15 दिनों से? अरे बाप रे। क्यों बाप रे? तुम अपने हर्ष को अमेरिका भेजना, बाद में देखूंगी यहाँ कैसे रहा जाता है तुमसे। माँ, मैं इसको नहीं रोकूंगी। हाँ। मम्मी, ये खिलौना क्यों नहीं चल रहा है? अरे ला, मुझे दिखा दो। अरे कुछ नहीं हुआ है, जरा स्क्रू फिट कर दूंगा ना तो भागने लगेगा। वो मेरा पेचकस कहाँ रखा है? कल तो आपने लिया था, आपको कुछ याद ही नहीं रहता। मैंने कल लिया था और वापस तुम्हें रखने को दे दिया था। मुझे सब याद रहता है, कब क्या हुआ, कौन आया है, कौन गया था। हाँ। काजल, तुम्हारे पिताजी को तो सारी बातें याद रहती है ना। पुरानी बातों को याद करके खाना ठंडा हो जाए पता ही नहीं चलता। हाँ, तुम्हारा दूध उबल जाए फिर भी पता न चले। पंखे बिना काम के घूम रहे हैं फिर भी पता नहीं चलता तुम्हें, है ना? जी। तुमने साड़ी उल्टी पहन ली हो फिर भी पता नहीं चलता। बस। आपकी बातों से खाना ठंडा नहीं होता, दिल ठंडा हो जाता है। और माँ, बातों से दूध नहीं उबलता, प्रेम उभर कर बाहर आता है। और बाबू, पंखे बिना काम के तो नहीं घूमते, वो तो बीती बातों को निकालते हैं। हाँ बेटी। और बातों में तुम साड़ी इसलिए उल्टी पहनती हो माँ कि बीते हुए प्रसंगों के रंग, उनकी चमक, उनकी दमक त्वचा से ज्यादा महसूस होती है ना? हाँ बेटी, बीते हुए पल हमारी पूंजी हैं, यादों के सहारे तो हमें जीना है। तुम भाई बहन की कोई भी बात तुम्हारी माँ भूली नहीं है। मुझे ही तो सब याद होगा ना। याद है काजल अजय को कितना खिलाती थी, कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। काजल ने उसे कभी दुख नहीं पहुंचाया है। बापू, मुझे आज भी अजय की छोटी छोटी उंगलियों का स्पर्श अपने हर्ष में महसूस होता है और उस पल में रोमांचित हो जाती हूँ। ऐसा लगता है कि मैं
मैं हर्ष की माँ नहीं बल्कि उसकी बहन हूँ। और हर्ष हर्ष तो मानो अजय। उस वक्त जगह काल उम्र सब भूल कर ऐसा लगता है कि मैं भी इसके साथ नाचूं, खेलूं, झूमूं और गाऊं। बेटी, तुम्हारा भाई तुम्हें बिल्कुल नहीं भूला है। यहाँ आने वाले हर खत में तुम्हारे साथ की पुरानी यादें रहती हैं। हमको भी लगता है कि भाई बहन के बीच युग युग का अंतर हो गया है, लेकिन अब तो वो यहाँ आकर रहने वाला है। अच्छा बापू, अजय यहाँ पहुँचने कब वाला है? बेटी, अगले रविवार की रात की फ्लाइट से मुंबई उतरेगा। बाद में सुबह शताब्दी से 4 बजे यहाँ आ जाएगा। अगले रविवार? ओह, ऐसा लगता है कि अगर उड़न खटोला होता ना तो मैं अभी उसे मिलने के लिए उड़ जाती। हाँ। तुम्हारे पिताजी कितने दिनों से भाग दौड़ कर रहे हैं, बावरे हो गए हैं। हाँ, तो तुम कम बावरी हो गई हो। अच्छा हुआ कि कल सेव तलते गरम तेल पांव पर नहीं पड़ा। अब वो 3 साल के बाद आ रहा है, घर साफ ना हो, उसकी पसंद का नाश्ता खाना ना बनाऊं तो क्या करेगा बेचारा, कहाँ जाएगा वो? अरे वो बेचारा आते ही काम में लग जाएगा, ऐसी व्यवस्था मैंने कर दी। अच्छा बापू, वो आप बता रहे थे ना अस्पताल का? हाँ बेटी, मैंने एक अस्पताल खरीद लिया है। हाँ। ऐसा अस्पताल बार बार हाथ लगने वाला नहीं है। तो आपको इसके बारे में बताया किसने? पेपर में ऐड आई थी। अच्छा। वो डॉक्टर अपना हॉस्पिटल बेचकर विदेश में जाकर सेटल होने वाला था। मैं और रमन दादा देखने गए थे। मुझे तो देखते ही अच्छा लगा। थोड़ी कीमत ज्यादा थी, लेकिन तो फिर आपने पैसे का इंतजाम कहाँ से किया? बेटी, जितनी जमा पूंजी थी ना सब लगा दी, और कम पड़ा तो तुम्हारी माँ का सोना काम आ गया। ओह, आई सी। लेकिन बाहर मत बोलना कि सोना बेच दिया है, नहीं तो लोग आपको पागल कहेंगे। अरे इसमें क्या है? आज बेचा है तो कल वापस ले लेंगे। अजय बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है, रुपयों का ढेर लगा देगा। मम्मी मम्मी मेरे साथ खेलो। नहीं बेटा, मैं बहुत थकी हुई हूँ, आप अपने आप खेलिए ना। आजा बेटा, मैं खेलता हूँ तुम्हारे साथ। चलिए नाना जी, चलिए। आजा। यस। काजल बेटा, चलो मैं भी कुछ खाने वाने का प्रबंध करूं तुम्हारे लिए। अरे हर्ष बेटा, ये चल बाहर बैठते हैं। आजा 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 आजा। देख देख देख, अभी ना बाजू वाले राकेश चाचा स्कूटर लेकर आएंगे। मुझे स्कूटर पर चक्कर लगाना है। हाँ, क्यों नहीं? आगे। अब मैं लगवाऊंगा चक्कर। आजा बेटा, शाबाश, आजा आजा आजा, लगवाऊंगा चक्कर। ओफो, ये लड़का है या आफत? जरा सी देर में घर की क्या हालत बना दी। देखो ना माँ, 1 मिनट भी सीधा नहीं बैठता, बस कुछ ना कुछ करता ही रहता है। अरे तू छोड़, ले पहले चाय पी ले। हाँ, घर बाद में संभालना। हाँ? चाय उधर रख दो माँ, पूरा सामान इधर उधर कर दिया, बस जब देखो तब धमाल। अरे बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो क्या हम बड़े बूढ़े करेंगे? हाँ? ये बात तो है माँ। पता है, जब ये मस्ती नहीं करता ना तब मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा लाडला बीमार तो नहीं। अरे तू बहुत संवेदनशील है काजल। हर्ष के पापा भी यही कहते हैं कि ज्यादा सेंसिटिविटी अच्छी नहीं। पर क्या करूं, अब स्वभाव ही ऐसा हो गया है तो। अरे अरे काजल, हाँ ये बाहर कैसी आवाजें आ रही हैं? माँ, अब सड़क पे घर है, आवाजें तो आएंगी ना। अरे ठहर तो। अरे कुछ नहीं हुआ बेटा, आजा आजा। क्या हुआ? क्यों रो रहा है ये बच्चा? हर्ष, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बाबू? अरे राकेश स्कूटर लेकर आ रहा था कि ये सामने से दौड़ पड़ा। अरे इसको मुझे दे दो। कहाँ लगी बेटा? मेरा बच्चा खून तो नहीं निकला? अरे घाव नहीं है, पेट में लगी है शायद, नाभि के पास दिखा रहा है। कहाँ दुख रहा है बेटा? बता तो सही। रोते नहीं बेटा, चुप हो जा बेटा, अभी ठीक हो जाएगा। अभी अभी ठीक हो जाएगा। चलो घर चलते हैं। चलो आओ आओ मेरा बच्चा, मैंने तुम्हारी पसंद की चीजें बनाई हैं, खाएंगे, है ना? रोते नहीं बेटा, आजा रोते मेरा नहीं। बच्चा। दिखा, मम्मी को दिखा, कहाँ चोट लगी है? अरे इसकी शर्ट तो उतार दे। रहने दो, मैं इसको डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। बापू, मैं भी साथ चलती हूँ। हाँ हाँ, सुनो, अलमारी में से पैसे ले लो। अच्छा अभी ला दो। आजा बेटा, लो ये लो, ले पानी पी। लो बेटा पानी भी पी लो। अरे कुछ नहीं हुआ ना। ठीक हो गया। अरे माँ, तुम चिंता मत करो, ऐसी चोटें तो बच्चों को लगती रहती है। जाओ जाओ, डॉक्टर को दिखा दो। आ बेटा। हे दीनानाथ, कृपा करना। दीनानाथ प्रभु,
बच्चा नाना के घर आया है, इसे ठीक कर दो, इसे ठीक कर दो, हे दीनानाथ। सिस्टर, डॉक्टर साहब हैं? आपने अपॉइंटमेंट लिया? जी नहीं। देखिए सिस्टर, एक्चुअली एक्सीडेंट केस है, अपॉइंटमेंट लेने का टाइम ही नहीं था। जी। प्लीज देखिए ना। अरे बच्चे को फर्स्ट एड की जरूरत नहीं है, आपको क्यों में आना पड़ेगा। नाम लिखवाइए। जी, हर्ष। हाँ, आपका नाम? दयाशंकर भीम शंकर दवे। ठीक है, 250 रुपए दीजिए। जी। डॉक्टर की फीस है। लेकिन सिस्टर, बच्चे को देखे बिना आप। देखिए, हमारे यहाँ का नियम है, पहले यहाँ फीस जमा करनी होती है, बाद में डॉक्टर बच्चे को देखेंगे। जी ठीक है, ये लीजिए। हाँ, लाइए। क्या बात है बेटा, बहुत दर्द है? इधर दुखता है मम्मी। बस बच्चे, ये ठीक तो हो जाएगा। हाँ हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब दवाई देंगे तो दर्द दुम दबा के भाग जाएगा, है ना? ले मेरे भाभी। दुम दबाके का क्या मतलब है? मतलब कि जल्दी से भाग जाएगा। हाँ। बेटा पेट को ऐसे मत दबा। हाँ बस बच्चे। मास्टर हर्ष, चल बेटा, तुम्हारा नंबर आ गया। आजा आजा, आराम। बच्चे के साथ कोई भी 2 व्यक्ति अंदर जा सकते हैं। जी, आइए। जी, हम हाँ, चल रहे हैं। आप आ जाइए। चल काजल, चल बेटा। मैं इधर बैठी हूँ। हाँ माँ। आप लोग दिखा कर लाओ उसे। हाँ जल्दी जाओ। चल बेटे। हे दीनानाथ, ठीक कर दो। नमस्कार डॉक्टर नमस्कार साहब। डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार, बैठिए। जी। डॉक्टर साहब, इसका एक्सीडेंट हो गया है, जरा देखिए तो। वेल, इसको इधर लेटाइए, मैं चेक कर लेता हूँ। बस बच्चे बस। हाँ बेटा। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? चोट कहाँ लगी? जी, स्कूटर के साथ टक्कर लगी है। यहाँ यहाँ नाभि के नीचे चोट है, इस जगह पे। शर्ट ऊंचा करो। हाँ, सांस लो बेटे, जरा गहरा। सांस ले हर्ष। चक्कर आ रहा है? हाँ। देखिए, मैं दवाई लिख रहा हूँ, बाहर मेडिकल स्टोर से खरीद कर मुझे दिखा दें। जी। बच्चे का ब्लड और यूरिन दोनों चेक करवाना पड़ेगा। ये पास ही में दीप लेबोरेटरी है, मैं वहाँ फ़ोन कर देता हूँ। वो डॉक्टर साहब, वो भगत ट्रस्ट लेबोरेटरी में मेरी पहचान है। होगी, लेकिन यहाँ डॉक्टर मैं हूँ। जी मैं जैसा बोलूँ वैसा ही कीजिए आप। ठीक है डॉक्टर। बच्चे को यहाँ भर्ती भी करना पड़ सकता है। जी, भर्ती? डॉक्टर साहब, कुछ सीरियस है क्या? ये तो टेस्ट रिपोर्ट्स के बाद ही पता चलेगा। सिस्टर, एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी करके आपको रूम दिखा देंगे। जी डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। चल बेटा। हाँ। बस बच्चे। आजा। मेरा बेटा। काजल, तुम हर्ष के पास इधर रहो, तुम्हारी माँ घर जाकर खाना बना कर ले आएगी। क्यों जी, क्या हुआ? भर्ती करना पड़ेगा क्या? हाँ, वो जल्दी अच्छा हो जाएगा, इसलिए खास कुछ नहीं है। नाना जी, मुझे घर जाना। हाँ हाँ बेटा, हाँ बेटा, हर्ष। तू दवाई खाकर जल्दी ठीक हो जाएगा। बस फिर घर चलेंगे। हाँ बिल्कुल। मिस्टर दवे, जी आइए, मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ। जी, चलिए। जा बेटा जा। गुड इवनिंग डॉक्टर, क्या हो रहा है? आइए आइए डॉक्टर दीपक, आइए, कहिए कैसे हैं? अच्छा, अब हर्ष की रिपोर्ट तैयार है? हाँ हाँ, ये लीजिए, आपके कहने के मुताबिक बनाई है। थैंक्स दीपक, थैंक। वाह वाह, आप तो काफी समझदार हैं। पेशेंट की पहली रिपोर्ट इस तरह ही बनाई जाती है। वाह 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 वाह। यूरिन में पस सेल्स बिल्कुल ठीक, ब्लड रिपोर्ट सब गड़बड़। कहने का मतलब है टेस्ट पेशेंट के और रिपोर्ट्स हमारी। यस यस डॉक्टर, पर इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत कम था। अरे प्रेशर ऑलवेज चेंजेस डॉक्टर दीपक, और फिर हम लोग किसके लिए हैं? अरे फॉरगेट इट, इतना बड़ा अस्पताल किसके लिए है? 2 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं मैंने। सच बताऊं, जब नॉर्मल केसेस आते हैं ना, तो मेरा प्रेशर कम हो जाता है। ये तो स्वाभाविक है, कितनी तपस्या की है इस अस्पताल को खड़ा करने में।
अब फ्री में सेवा करते रहेंगे तो कैसे चलेगा? बिल्कुल ठीक। अरे 2 करोड़ सेवा के लिए थोड़ी लगाया है। अब तुम तो जानते ही हो, कुछ मेरे ससुर ने दिया है, बाकी मैंने बैंक से लिया है। लेकिन एक बात तो है, अगर 2 साल तक ऐसे ही चलता रहा तो बेड़ा पार है। बेड़ा पार करने में तो आपको मुश्किल नहीं होगी साहब। केस कॉम्प्लिकेटेड बनाना तो हमारे लिए खेल है, खेल। अरे आपकी रिपोर्ट्स के सहारे तो ट्रीटमेंट करता हूं मैं। हर्ष का ऑपरेशन कल कर रहे हो? जरूरी नहीं है, लेकिन आज सोनोग्राफी करवा ली होती तो ऑपरेशन माइनर हो जाता, या फिर शायद करना ही ना पड़ता। तो फिर कल सोनोग्राफी करवानी पड़ेगी। कल सुबह तक कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो जाएंगे डॉक्टर दीपक। उसकी नाभि के पास की वेन टूट गई है। क्या बात है डॉक्टर, आपको तो बिना सोनोग्राफी किए ही नस टूटने का ख्याल आ गया। अरे तुम डॉक्टर हो या जानवर? वहाँ वहाँ मेरा बेटा बिस्तर में हाँफ रहा है और तुम यहाँ बैठे पैसे ऐंठने की प्लान रच रहे हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं कहती हूँ मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो डॉक्टर, मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। सिस्टर, हर्ष को वेंटिलेटर मशीन पर ले लो। ऑपरेशन थिएटर तैयार है? यस डॉक्टर, यस, सब कुछ तैयार है। पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दो। ओके ओके, जल्दी। यस। ले गए, दम तोड़ते जीव में भी उसको रुपयों की कनक सुनाई देती है। शांत हो जा बेटा। पता नहीं माँ, ये डॉक्टर रुपयों की खातिर मेरे हर्ष का क्या हाल करेगा। रो मत काजल, रो मत, भगवान पर विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा बेटी। नहीं माँ नहीं, मैंने सब कुछ सुना है। ये डॉक्टर नहीं है, ये तो खूंखार जानवर है जिसके जबड़े में फंसा है मेरा छोटा सा हीरा। शांत हो जा बेटी, शांत हो जा। ले पानी पी ले और चुप हो जा। देख बेटी, हमारा भी बेटा है, बहुत जल्दी विश्वास उठा लेती है। दीनानाथ सब ठीक करेंगे बेटी। मिस्टर दवे जी, ये मेडिसिन ले आइए पूजा मेडिकल स्टोर से। ये ठीक है। हाँ, ये प्रिस्क्रिप्शन तो ले जाइए। लाइए। हाँ देखिए, ये मेडिकल स्टोर है ना, ये सीधे जाएंगे, वहाँ से दाईं ओर मोड़िएगा। जी। हाँ जल्दी लाइए। अमन जा। मेरा हर्ष अब कैसा है? अरे ऑपरेशन चल रहा है ना। हे भगवान, मैं क्या करूं? साढ़े 5 बज गए। 3 घंटे से अंदर ऑपरेशन चल रहा है। बड़ा ऑपरेशन होगा बेटा। कैसा होगा मेरा हर्ष? ऐसा ही लगता है बेटी। सिस्टर बाहर आए तो कुछ पता चले ना। सिस्टर चली गई, कुछ पता जाती तो अच्छा लगता। माँ, ये लोग हमारे दिल की बात नहीं समझते, नहीं समझते। बेटा बेटा, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? मेरा हर्ष कैसा है? देखिए, हमने ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन उससे पहले ही पेट में खून फैल चुका था। वी ट्राइड आवर बेस्ट, बट क्या? हम हर्ष को बचा नहीं पाए। नहीं आई एम सॉरी, हर्ष इज नो मोर। ऐसा मत कहिए। क्या किया? क्या किया? काजल, काजल कहाँ गई? कमरे के कोने में बैठी रो रही है। और कहाँ जाएगी बेचारी। हर्ष की फोटो फ्रेम करा के ले आए आप? हाँ, ये लो, टेबल पर रख दो। अच्छा, अजय कितने बजे आने वाला है? कितनी बार बोला है, 4 बजे।
4 तो बज गए। तो आता ही होगा। प्रणाम बापू। माँ प्रणाम। जीते खुश रहो रहो, बेटा। खुश रहो। रास्ते में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं नहीं माँ नहीं। काजल कहाँ है माँ? काजल, काजल बेटा। हर्ष की खबर सुनते ही मन नहीं माना माँ, बुरी तरह हिल गया। मेरा तो भगवान पर से विश्वास ही उठ गया। हमारी हालत भी ऐसी ही है बेटा। काजल का तो बहुत बुरा हाल है। माँ मुझे परदेश में किसने दिलासा दी होगी? खुद ही रोया और खुद ही शांत हुआ। मेरे अकेलेपन ने मुझे डरा दिया माँ। हाँ बेटा। जिसने जाना उसने सॉरी कहा और बस चले गए। बेटा काजल, काजल देख तो सही बेटा, तुम्हारा भैया आया है। हम सब जानते हैं कि तुमको बहुत दुख है, पर क्या करें बेटी, ईश्वर के आगे किसका बस चला है। काजल ऊपर देख बेटी, जी भर के रोले, खूब रोले मेरी बच्ची। नहीं माँ, नहीं, वो मेरा भाई नहीं है, वो अजय है, डॉक्टर अजय। काजल डॉक्टर है वो, डॉक्टर। मेरा भाई नहीं है वो माँ, वो एक डॉक्टर है। मुझे नहीं मिलना है उससे, नहीं मिलना है, नहीं मिलना। चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो बहन जा। इधर देखना बहन, बहन इधर देख। हे बहन, हाँ, हे, तू मुझे भूल गई क्या? तुम ही तो कहती थी कि बड़ा होकर कुछ बनकर दिखाना। हाँ बोल। रोज कहती थी। काजल देख, आज तुम्हारा भैया अमेरिका से पढ़ाई करके आया है, डॉक्टर की बड़ी डिग्री लेकर आया है, और देखते देखते वो नाम ही डॉक्टर बन जाएगा। दूर दूर तक उसका नाम होगा, यश और समृद्धि होगी, और फिर कोई हर्ष की तरह दम नहीं तोड़ेगा मेरी बच्ची। नहीं बापू नहीं, मुझे दौलत का लालच नहीं रहा। मुझे बनना है कुछ अलग तरह का डॉक्टर, समथिंग डिफरेंट। पर अजय, तेरे बापू ने वहां बड़ा सा अस्पताल खरीदा है, उसका क्या होगा? माँ मुझे पैसा कमाने की इच्छा नहीं है। हर्ष की अचानक और दुखद मृत्यु ने मुझे झकझोर दिया है। डॉक्टर पेशे पर सवालिया निशान लगा दिया है। मानवता की सेवा करने के लिए मैंने जो सौगंध ली है वो मेरे भीतर गूंज रही है माँ, मेरे भीतर गूंज रही है। गरीबी से भरे गांव, निशब्द पीड़ा सहन करने वाले अबाल वृद्ध मुझे बुला रहे हैं। मैं टूट जाऊंगा लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। किनारे जल रहे हो और मैं ठंडा स्नान करता रहूं, ऐसा संगदिल इंसान नहीं हूं मैं। बहन, बहन मुझे सजानी है अपनी दुनिया। हाँ, मुझे जलानी है पुनीत प्रेम ज्योति, पुनीत प्रेम ज्योति, जिसका फैलेगा उज्जवल प्रकाश। हाँ बहन, विश्व एक भी किरण पाएगा तब मेरी अंतरात्मा तृप्त होगी। हाँ बहन, तब मेरी अंतरात्मा तृप्त होगी। अजय, हाँ बहन, हाँ अजय, बहन, मेरे भैया। हाँ बहन, तुम मेरे भैया नहीं, मेरे हर्ष हो, बहन। हर्ष। ईश्वर तुम्हें बनाए रखे, बेटा ईश्वर तुम्हें बनाए रखे। मेरे हर्ष, खुश रहो, मेरे हर्ष। खुश रहो मेरे बच्चे।
रिश्तों का सेतु। नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में अभी आप श्री अमित आर शाह के लिखे गुजराती नाटक का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। इस नाटक के आलेख को अखिल भारतीय रेडियो नाट्य लेखन प्रतियोगिता 1999 में द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस नाटक की प्रस्तुतकर्ता थीं अंजलि शर्मा और प्रस्तुति सहायिका विजयलक्ष्मी शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री श्याम अरोड़ा, डॉक्टर अश्विनी कुमार, अरुणा कपूर, डॉक्टर सरला मेहता, सुरेश चंद्र पंत, एसएम शरीफ, आशीष इलाहाबादी और सुनीता ठुकराल। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।